अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान। हम शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम के साथ जिसकी रहमत बेपनाह है, जिसकी इनायत हमेशा के लिए। सलाम वालेकुम एवरीवन। हम शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम पर जो बहुत ही दयावान और कृपालु है। Welcome again on Dubai Real with Rupa Sharma, with me Dr. Khalid Zahir on our favorite program सबका मालिक एक। और अब हम कंटिन्यू करेंगे एक वो सॉफ्ट एंड हॉट टॉपिक जहां हमने बात शुरुआत करी थी शादी, निकाह, तलाक, हलाला, और उसी सिलसिले से लिंक्ड एक बहुत ही संजीदा टॉपिक जो मैं मुखातिब करना चाहूंगी। इट्स अबाउट जिना, वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और जितने भी दुनिया के मजहब हैं, रिलीजन्स हैं, उन्होंने इसको एक सेंट्रल थीम भी बनाया है एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। तो सर, आई वांटेड टू हियर फ्रॉम योर साइड कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जिना को लेकर। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? देखिए, कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि इंसान को अल्लाह ने जिस दुनिया की आजमाइश में भेजा है, उसमें उससे ये तवक्को की गई है कि वो अपने आप को पाक साफ रखे, अखलाकी तौर पर। इंसान से गलतियां होती हैं। गलतियां दो किस्म की हैं, एक छोटी गलतियां हैं, एक बड़ी गलतियां। बड़ी गलतियों को हमारे यहाँ गुनाह कबीरा कहते हैं। उन बड़े गुनाहों में, गुनाह कबीरा में, तीन सबसे बड़े जो गुनाह हैं, उनमें एक शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी और ज़ात को उसकी खुदाई में, उसकी ज़ात में मानना। दूसरा इंसान की जान लेना, कत्ल करना। और तीसरा ज़िना करना, यानी शादी के बगैर मर्द और औरत का जिनसी ताल्लुक कायम करना। ये तीन सबसे बड़े गुनाहों में इनका कुरान मजीद में जिक्र किया गया है, और जिसकी सजा अगर इंसान तौबा करके अपनी इस्लाह करके नहीं मरता, हमेशा की जहन्नम। ओके, तो चलिए ये समझ में आया कि बहुत ही संजीदा गुनाह है, और बिना तौबा किए अगर इंसान चला जाता है तो उसकी माफी फिर अल्लाह के ऊपर है, होगी ना होगी, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, राइट? सर, इतना संजीदा टॉपिक है, लेकिन उससे रिलेटेड जो मापदंड या कह लीजिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आदमी करे तो वो 4 शादियां कर सकता है, तो वो शादी के नकाब में हो गया जिना उसका। औरत के लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है कि वो तो दूसरी शादी कर ही नहीं सकती एक शादी में रहते हुए। तो नॉन मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये तो कि आदमी जिना को छुपाने के लिए 1 2 3 4 शादी कर सकता है, और औरत के लिए वो आजादी नहीं है। तो डबल स्टैंडर्ड देखें, वाली बात बात है। यह है कि डबल स्टैंडर्ड अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उनसे हम बात करते रहेंगे कि कोई कह सकता है कि अ, एक बीवी से भी अगर ताल्लुक कायम किया जाए वो भी ज़िना हो सकता है। ये बात कि इंसान यानी मर्द एक से ज़्यादा निकाह कर सकता है इसलिए कि बाज़ औक़ात उसकी मुआशरे में ज़रूरत पेश आ सकती है, ये हमेशा से चला आ रहा है। इसको दौरे जदीद में लोगों ने कंडेम करके बिल्कुल ही आउटलॉ कर दिया। वरना जब आदमी किसी औरत से निकाह करता है, उसको अपनी ज़िम्मेदारी करार देता है, उसका ऐलान करता है, वो उसके ख़ानदान का हिस्सा बनती है, और उसको एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप करार दिया जाता है। ज़िना जो है, वो बगैर निकाह के, छुप-छुपा के होने वाले जिनसी अमल का नाम है। इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि किसी को दूसरी शादी पर कोई सवाल हो सकता है, लेकिन दूसरी शादी को ज़िना या ज़िना को छुपाने के लिए कोई हरबा इख्तियार करना को ना करें आप। इसलिए कि यहाँ तो एक अ, फैसला है कानून के मुताबिक, और अगर कानून इसकी इजाज़त दे रहा है, दूसरे लोग उस कानून को ना भी माने, तो बहरहाल कानून तो मुआशरे में जो एक्सेप्टेबल होता है उसी को माना जाता है ना। बाकी रही ये बात कि क्या किसी को, मुसलमान को दूसरी शादी करनी चाहिए अ, बगैर किसी मुआशरती ज़रूरत के, तो मैं तो पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है।
एक मर्द और एक औरत ही का ताल्लुक एक हकीकी ताल्लुक होता है। दूसरी शादी की बाज़ औक़ात मुआशरों में ज़रूरत पेश आ जाती है। इसलिए जब वो ज़रूरत पेश आ जाए और ताल्लुक कायम हो जाए, उसको ज़िना नहीं कहा जाए। बट सर, लेकिन रूम तो है यहाँ पे कि बहुत एक सॉफ्ट वे आउट है मर्द के पास अवेलेबल। और यहाँ पे अगर एज एन आउटसाइडर देखे तो यस, दिस एरिया इज सब्जेक्ट टू अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन। नहीं, वो उस सूरत में हो कि जब आप ये कहें कि जिन मुआशरों ने इसको नाजायज़ करार दे दिया और वो एक मियाँ, एक शौहर और एक बीवी के उसूल को मानते हैं, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़गी है और कोई इस तरह की हरकत नहीं होती। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ ज़्यादा होती है। इसलिए कि जिस अल्लाह ने हमें इंसानों को बनाया है, वो हमारी फ़ितरत को जानता है और उसने उसके मुताबिक कवानीन दिए हैं। ये एक वैलिड सवाल है जो आपने उठाया है कि फिर औरतों का क्या किया जाए? औरतों के मामले में ये मजबूरी है कि चूँकि निकाह के नतीजे में एक फैमिली बनती है, फैमिली औरत बनाती है। मर्द तो उसका आप कहिए कि एक तरह से रखवाला होता है या उसकी मुआशी ज़रूरतों को पूरा करने वाला होता है। इस वजह से औरत 2 घर एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं बना सकती। ये तो एक जवाब है। दूसरा जवाब वो है कि जो आज से 50 साल पहले से पहले वैलिड था कि अगर कोई औरत निकाह करेगी तो अल्लाह ने कुछ इस रिलेशनशिप का ऐसा आप कहिए बनाया है ताल्लुक कि जिसके नतीजे में औलाद होती है और औलाद के लिए ये तय करना लाज़िम है कि ये औलाद किसकी है और ज़ाहिर है कि अगर एक ख़ातून 2 शौहरों के साथ एक साथ ताल्लुक कायम करेंगी, तो फिर इसका तय करना पहले नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था। अब तो अब बहुत जाके सर, ये कहीं प्रिमिटिव नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रिमिटिव हो गया। देखें ये जदीद दौर है, ये पर पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। एक और जी। चीज सर, एक और चीज, सॉरी, फिर आप इसको प्लीज कंटिन्यू करेगा। एक ये प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट लगता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, डीएनए ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, प्लस कि औरतें घर बनाती हैं, मर्द प्रोटेक्शन देता है, ये भी बहुत पुरानी सोच लगती है। देखिए, आप ये बताइए कि आप जिसको नई सोच कह रहे हैं, अगर उसने पुरानी सोच को रिप्लेस करके एक बेहतर दुनिया बना दी है, तो हम गौर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर नज़र ये आ रहा है कि औरतें जिसको अपने लिए आज़ादी कह रही हैं, उसके नतीजे में उनकी बर्बादी ज़्यादा वजूद में आई है। ख़ानदान बन ही नहीं रहे हैं। औरत अलग से ज़िंदगी गुज़ारती है, कुछ 4 पैसे कमा लेती है। कुछ उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ भी बन जाती है। लेकिन जो अल्लाह ने इंसान को एक ख़ानदान की ज़रूरत के साथ भेजा है, वो ज़रूरत पूरी नहीं होती। आप चाहें तो इसका सर्वे कर लें, चाहे तो मालूम कर लें कि अब दुनिया में क्या हो रहा है। तो असल में ये जो अप्रोच है ना, कि दुनिया में जहाँ ज़्यादा आज़ादी है, ज़्यादा कमाई के इम्कानात हैं, ज़्यादा फैसले करने में इंसान दूसरों का की मोहताजी से आज़ाद है। ये अल्लाह ताला के यहाँ ये अप्रोच नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक फ़ितरत दे के भेजा है, जो फ़ितरत इसका तकाज़ा करती है कि एक ख़ानदान हो, जिसमें जब लोग बूढ़े हों, तो वो फिर उनके बच्चे उनकी देखभाल करें और इस तरह से एक निज़ाम बने। अभी मैं किसी से सुन रहा था कि मग़रिब में तो अब ऐसा भी होने लगा है कि बाज़ लोग मर जाते हैं, चूँकि उनके साथ कोई नहीं होता और बूढ़ों को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराता सिवाय इसके कि वो ओल्ड पीपल्स होम में चले जाएँ। ऐसी बॉडीज़ मिली हैं इस डिकम्पोज। मुहज़्ज़ब मुआशरे में कि उनको डिकम्पोज़ जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। उसकी वजह क्या है? ख़ानदान का सफाया हो रहा है। तो ख़ानदान के यूनिट को बरकरार रखने के लिए शौहर और बीवी एक-दूसरे से ताअवुन करते हैं। इसमें कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि चूँकि जंगों में मर्द ज़्यादा मरते हैं इस वजह से एक शौहर को एक से ज़्यादा बीवी के साथ निकाह करने की ज़रूरत पेश आ जाती है।
अब जहां कहीं कोई कानून बनेगा, कोई इजाजत होगी, उसको लोग मिसयूज भी करेंगे। तो मिसयूज करने वालों को सामने रख कर बात नहीं की जाएगी, बल्कि बात उसूली तौर पर देखी जाएगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने मर्द पैदा किए हैं, उतनी औरतें पैदा की हैं। इसलिए जाहिर है कि ये दो शादियों को यूनिवर्सली अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। ये एक एक्सेप्शनल चीज है, और एक्सेप्शंस के भी फिर जाहिर है रूल्स बनते हैं, वो भी एक कानून, एक दस्तूर के मुताबिक मामला होता है। Okay, let's continue with our discussions. That makes sense, and I feel जो जिना का concept है, this is एक very unhygienic, socially, physically, morally, ethically. ये एक family को तोड़ने के लिए तो एक बहुत ही बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है ही। और यस, मैस्लो नीड हायरार्की के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने एक इसको कहा जाता है मैस्लो नीड हायरार्की, जिसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स में से बताते हैं कि जैसे इंसान को पानी की, खाने की, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए सिक्योरिटी की जरूरत है, वैसे ही एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की जो जरूरतें हैं वो एक बेसिक नीड में आती हैं, और उसके बाद एक सोशल सिक्योरिटी। दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड। और जब तक फैमिली इंटैक्ट नहीं रहेगी, वो इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, और जब इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिलती, उसी से सारी साइकोसोमेटिक इश्यूज इंसान की जिंदगी में आते हैं। सो दैट मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस। सर, क्योंकि ये एक मेजर कबीरा गुनाह है, उसके अंदर कितना रूम है डिविएशंस का, कंडीशनल जजमेंट्स का? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है, इस्लाम के अकॉर्डिंग एक लड़का और एक लड़की क्या दोस्त हो सकते हैं? और बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, ये नामहरम है, आप इनके साथ नहीं रह सकते। और मुझे आपसे आपका व्यू जानना था कि आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि लड़का और लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं? दोस्ती से मुराद अगर है कि वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, वो आपस में अपनी अपनी इंटरेस्ट बयान कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर दोस्ती से मुराद ये है कि वो तन्हा कहीं अकेले चले जाएं, तो इसके नतीजे में ये खदशा होगा कि वही बड़ा गुनाह जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। चुनांचे अल्लाह ने अपने दीन में जहाँ हमें ये बताया है कि तुम्हें जिना नहीं करना, वहां ये भी बताया है कि जिना के करीब भी नहीं जाना। यानी किसी ऐसी सूरत हाल में अपने आप को ना डालो कि तुम फिर अपने आप को रोक ना सको। दोस्ती के लफ्ज से मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, इसलिए कि उसमें फिर ये चीज शामिल हो जाती है कि आप बेतकल्लुफ हैं और जब चाहे मिले, जहां चाहे मिले। इसके बाद मैं समझता हूँ कि इंसान इतना कमजोर है इस मामले में कि वो फिर उस गुनाह से बच नहीं सकता। अपनी हुदूद को अगर पहचाने लड़का और लड़की, और इन हुदूद के अंदर रहते हुए बातचीत करें, और जो दोस्ती में एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं वो करें, तो इससे अल्लाह ताला नहीं रोकेंगे। लेकिन बहरहाल दोनों से ये तकाजा करेंगे कि उनके रिलेशनशिप में चूंकि एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो अपने आप को इस मामले में संभाल के रखें। मैंने शायद पहले भी एक मर्तबा बात की, इसकी एनालॉजी बिल्कुल वैसी है जैसे कि आज वेस्टर्न दुनिया में बिलखुसूस ट्रैफिक लॉज के बारे में बहुत सख्ती से अमल किया जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आप उन लॉज पर अमल नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे। तो हम ये बताते हैं कि जिना भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। उस एक्सीडेंट से बचने के लिए भी हमें ट्रैफिक लॉज ही की तरह और उसी स्पिरिट के साथ बाज ऐसी रिस्ट्रिक्शंस माननी होंगी कि जिनको जब हम इम्पोज करेंगे तो इसका इम्कान पैदा होगा कि जिना का इंसिडेंस कम हो जाएगा। सर, जो फिल्मों में होता है और दिखाते हैं, बहुत एक्सप्लिसिट ए क्लास ए स्टैंडर्ड मूवीज विद द हाई प्रोफाइल कास्टिंग एंड स्टफ, उसमें जो कुछ भी दिखाया जाता है, आपको लगता है दैट्स अ पार्ट ऑफ जिना? देखें, एक तो आखिरी अमल है जिना का, इंटरकोर्स। वो अगर दिखाया जाएगा तो उस पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर उससे पहले पहले मर्द और औरत एक दूसरे के साथ
इमोशनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तो हकीकत ये है, और आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकती हैं, मैं बहुत से कंजर्वेटिव मुसलमानों के बरक्स ये समझता हूँ कि फिल्म और ड्रामा बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव मीडिया है, एंटरटेनमेंट के लिए भी और अच्छे मैसेजेस को आगे बढ़ाने, पुट अक्रॉस करने के लिए भी। लेकिन हकीकत ये है कि फिल्मों और ड्रामों में जिस तरह से हीरो हीरोइन एक दूसरे के करीब आके फिजिकली टच करते हैं, मैं इसमें बड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर कोई मुसलमान या फॉर दैट मैटर कोई भी मॉरली अपराइट इंसान फिल्म बनाएगा तो वो उसको भी नहीं दिखाएगा, अवॉइड करेगा। कोई शख्स मजाक उड़ाएगा कि फिर तो फिल्म ही नहीं बनेगी। मैं इसके जवाब में ये कहता हूँ कि नहीं, फिल्म इस तरह के घटिया सीन से नहीं बनती। फिल्म अच्छी स्टोरी से बनती है, अच्छी डायरेक्शन से, अच्छी एक्टिंग से, अच्छी म्यूजिक से बनती है। सो फिल्म के लिए, ड्रामे के लिए इस तरह के सीन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इनको सख्ती से डिस्करेज करना चाहिए। सर ये रहा आपका पर्सनल ओपिनियन एंड जो नहीं होना चाहिए, बट इस्लामिक रूह से the extreme action or the physical relationship in terms of intercourse is considered as zina, and that is the definition, yes? और बिल्कुल सही है। बाकी that progressive act भी उसी में आते हैं और उसकी सजा भी सिमिलर है। नहीं 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 नहीं, देखिए इसमें हम फर्क करेंगे। जी, उसकी सजा नहीं होगी, इसलिए कि वो अभी जिना नहीं हुआ। तो एक सजा वो है कि जो दुनिया में मुसलमान कोर्ट ऑफ लॉ देगा किसी कपल को कि जो इलेजिटिमेट रिलेशनशिप में, उससे पहले अगर जो कुछ कर रहे हैं, आप कानून बना सकते हैं कि उनको कोई जरा कमतर सजा दे दे। लेकिन बहरहाल वो हद जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है 100 कोड़ों की, वो उन पर लागू नहीं होगी। ताहम एक ये मामला है, और एक ये मामला है कि अल्लाह की अदालत में क्या होगा। जाहिर है फाइनल अथॉरिटी तो वही है, लेकिन वहां भी इन आमाल को जो इंसान जानबूझकर करता है, प्लानिंग के साथ करता है, खुद करता है, लोगों को दिखाता है, ये खुद एक बड़ा गुनाह है। मैं इसको जिना के हम पल्ला तो नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल एक बड़ा गुनाह है जो मुसलमानों के मुआशरे में किसी सूरत भी एनकरेज नहीं किया जा सकता। सर मैं एक मेंटल हेल्थ एनवायरनमेंट में काम कर रही हूँ, इमोशनल वेलबींग, और मैंने अपने पिछले 22 साल के स्टे में और इन माय पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में स्टोरीज सुनी है, रियल लाइफ किस्से सुने हैं, और ऐसे ह्यूमन स्टोरीज सुनी है जिसमें बहुत ही ज्यादा आदमी अगर देखे एथिकली मॉरली भी उसको कुछ रॉन्ग नहीं नजर आता। वो मैं आपको केसेस बता सकती हूँ कि अगर एक बंदा है जिसका ओरिएंटेशन गे है और वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए शादी कर लेता है और एक लड़की को अपने घर ले आता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम रिलीजन ऑब्वियसली, और अब वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ क्या करती हो, आई एम एब्सोल्युटली ओके, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब ये बंदी अगर कहीं जाके अपना एक रिलेशन बनाती है आउट ऑफ दिस कंडीशन, तो क्या वो एक जिना की गुनाहगार होगी? एब्सोल्युटली होगी। उसको चाहिए कि वो फौरन अपने शौहर से कहे कि मुझे प्लीज आप तलाक दें, ताकि मैं आजाद हूँ और मैं उस मर्द से शादी करूंगी जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसलिए कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं गे हूँ और मैं खवातीन में की तरफ इंक्लाइंड ही नहीं होता, तो फिर वो एक औरत के साथ निकाह करके उसके साथ ज्यादती कर रहा है, वो तो कर और दी। उसे ये हरगिज तो करिए कर दिया। इसीलिए तो तलाक का दरवाजा खुला हुआ है ना। जब रियलाइजेशन हो गई कि मैंने निकाह किया और मुझसे गलती हो गई और मैं एक औरत के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, और मैं इतनी ज्यादती कर रहा हूँ कि वो अब मजबूर है कि वो जिना करे, तो उस पर लाजिम है कि वो उसको तलाक दे और अपने आप को इस जुर्म का शरीक ना बनाए कि जिसमें सर वो जिनाकारी को प्रमोट कर रहा है। मैं समझी, और मैं आपसे अब ये रियल लाइफ केस डिस्कस कर रही हूँ। अब इस बंदी की हालात ये हैं कि इसके पहले शौहर ने भी अब्यूजिव रिलेशनशिप में मार पीट के उसको अपने घर कर दिया था, तलाक हो चुका था, और फिर
इस लड़की के पास कोई घर वापस जाने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा माशरा है उसमें एक तलाकशुदा लड़की को घर में वापस वैसे सर माथे पे नहीं लिया जाता, स्पेशली जब वो अपने पाँव पे भी नहीं खड़ी। अब उसे जाने के लिए कहीं और जगह है नहीं, मायका जहां उसे अब ये लगता है कि शी इज नॉट गोइंग टू बी लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। अब उसके हालात ऐसे हैं कि तलाक के बाद वो जाएगी कहाँ, तो इन दैट सिचुएशन शी इज फोर्स्ड टू स्टे इन दैट मैरिज। अब इस कंडीशन में अगर उसके रिलेशनशिप बनते हैं तो वो क्या पार्ट ऑफ जिना है? बहुत जबरदस्त ये फिल्म की स्टोरी बन रही है, स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ बता और रही हूँ इसमें सर। अगर मैं तो उसको स्टोरी बना रहा हूँ, मेरी तो बात सुन रहा, मैं जब इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा जी। और एक कामयाब क्लाइमेक्स की तरफ ले जाऊंगा, तो ये हम्म। स्टोरी ऐसे बढ़ेगी कि ये शौहर जो गे है और ये बीवी के जो उसके साथ कोई रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकती और इस वजह से उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, ये दोनों आपस में एक मुआहदा करते हैं कि देखो, हमें हमारी सूरत हाल मालूम, मैं जब तक के मेरा कोई और बंदोबस्त नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ इस निकाह के बंधन में बंधी हुई हूँ, आओ हम दोनों मिलके मेरे उस शोहर को ढूंढें कि जिससे कि मैं निकाह करूं, और जब वो मुझे मिल जाए तो तुम मुझे तलाक दे देना। और दोनों जाते हैं मेरी फिल्म में और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और बिलाखिर एक सही बंदा मिल जाता है, और ये भाई साहब उसको तलाक देते हैं और उनका वहां निकाह हो जाता है, और यूं पाकीज़गी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती बंदा अपनी नाक कटवाने के लिए, अच्छा ये तो पॉसिबिलिटी डिस्कस हुई नहीं है, लेकिन लुकिंग एट द सिनेरियो ऑफ दिस बंदा, बहुत बड़ी फैमिली, परिवार, नाम, सब कुछ खानदान, उनके यहाँ पे तलाक भी कंसिडर किया जाता है एज अ बैड नेम। तो एनीवे, बट गुड सोल्यूशन जिसको कंसिडर किया जा सकता है, बट उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है सर, वो बहुत बड़ा एक सवाल है। डिफरेंट सिनेरियोज बहुत सारी मैंने अपने प्रैक्टिस में और अपने फेलो कोचेस और साइकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस में केसेस आते हैं कि दे आर इन अ मैरिज इज गोइंग थ्रू अ वेरी व्हाट यू कॉल इट, कोल्ड फेज। मियाँ बीवी एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चे हैं, अब बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से वो साथ रह रहे हैं लेकिन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर बोथ इंटरेस्टेड आउटसाइड, एंड दिस इज सर्टेनली डेफिनेटली फॉल्स अंडर जिना, यस, क्योंकि इससे बच्चों की वजह से साथ रहना पड़ रहा है। जी। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, हम्म। 1 महीने बाद रमजान का महीना आने वाला है, हम्म। उसमें हमें ट्रेनिंग ये दी जाती है कि शदीद भूख है, शदीद प्यास है, मगर खुदा का हुक्म है ना खाना है ना पीना है। तो इसी तरह की एक भूख प्यास जिन्स की भी होती है। अगर इंसान को ये मालूम है कि जायज तरीका मौजूद नहीं है तो बस बर्दाश्त करना है, ये जिंदगी आर्जी है, किसी वक्त भी मौत आ सकती है, उठते बैठते लेटते, इसलिए मौत के बाद वाली जिंदगी की खातिर हमें अपनी इस जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना है। अगर हमारे लिए जायज तरीका मौजूद नहीं है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो रिलीजन से आजाद दुनिया है, उनके लिए तो यही दुनिया है, उनका तो मसला समझ में आता है। वो तो ये कहेंगे कि किधर फंस गए भाई, थोड़े से दिन रह गए, जो मैं कह रहा हूँ ना मौत आने वाली है, वो भी समझते हैं मौत आने वाली है, उससे पहले पहले जो कुछ करना है कर लो। हम क्या कहेंगे, मौत आने वाली है, उससे पहले पहले अपने आप को बचा के रखो। सो बात यह है कि ये सिनेरियो कोई हेल्दी सिनेरियो तो नहीं है। सच्ची बात यह है कि शौहर बीवी को तय करना चाहिए कि भाई ना मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ ना तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो आओ हम मिल के अच्छे तरीके से तलाक के जरिए से जुदा हो जाते हैं। तलाक का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई डिजास्टर्स एक डिसीजन हो गया है। बहुत से मैंने सेंसिबल जोड़े देखे हैं जो अलग हो गए, मगर बच्चों की लाइफ को उन्होंने कम से कम मुतासिर होने दिया। ऐसे मामला हो सकते हैं। ये एक दूसरी स्टोरी मेरी फिल्म की बन रही। सर मैं आपको इस स्टोरी में एक और एडिशनल एक बात बताऊं कि एज पर द स्टैटिस्टिक्स नंबर ऑफ डिवोर्सेस आर ऑन राइज एंड दिस राइज इज स्कैरी, क्योंकि लोगों में इस्लाह करके डिवोर्स भी हो जाए, साथ भी रह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे बच्चे सफर करते हैं, तो कई लोग ये ऑप्ट करते हैं बुरी शादी में रह लेंगे, बट वो सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए कि बच्चों को एक क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट पिक्चर दिखाई दे, बच्चों की बेहतरी के लिए हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं। और ये बात सही है कि टूटे हुए परिवारों के बच्चों का जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है लेटर इन लाइफ। बट योर आंसर स्टैंड्स आई थिंक ब्लैक एंड वाइट, कि साथ रहें या वरना ना रहें।
देखिए, गुजारिश ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि असल तो आखिरत की ज़िंदगी है, दुनिया में तो हमने बहरहाल आज़माइश से गुज़रना है। दूसरा ये है कि मैं नहीं जानता, इस पे मज़ीद रिसर्च होनी चाहिए कि क्या वो उस फैमिली के, परिवार के बच्चे कि जिसमें शौहर और बीवी ज़बरदस्ती एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, बेटर ऑफ हैं, जबकि उनको मालूम है कि माँ-बाप दोनों गलत काम कर रहे हैं, या वो कि जो बच्चों को नहीं मालूम। 20 समझ कर अलग हो जाएँ। मैं जानता हूँ ऐसी फैमिलीज़ को जिसमें शौहर-बीवी अलग हो गए हैं, मगर इसके बावजूद चूँकि उन्होंने समझदारी का सबूत दिया, इस वजह से वो अ, उनके ऊपर इतना बुरा मंफ़ी असर नहीं पड़ा। तो मेरा ख़्याल है कि ये तलाक की गुंजाइश इसीलिए है, वरना आप जानते हैं कि हमारे दुनिया में ऐसे भी बाज़ मुआशरे हैं और मज़ाहिब हैं, जिनमें तलाक की इजाज़त ही नहीं है। तो मैं अभी रिसेंटली किसी खातून से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि हमारी सेपरेशन हो गई है। मैंने कहा सेपरेशन का क्या मतलब? कहती नहीं हमारे यहाँ तलाक नहीं होती। तो मैंने अच्छा, कहा फिर मुझे नहीं तुम, मालूम। हाँ, मैंने रोमन नहीं सुना। कैथोलिक्स ये रोमन कैथोलिक्स जो कि एक सबसे बड़ी आबादी है, ओह। उनके ये मामला है। और वो कहती है कि फिर क्या होता है? वैसे ही नाजायज़ रिलेशनशिप होते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि तलाक अगरचे कि वो आपने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं वो भी उसको ठीक करना चाहता हूँ। वो तलाक के मामले में आपने शुरू में एक स्टेटमेंट दी कि जायज़ चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है, ये कुरान की स्टेटमेंट नहीं। जी। ये हदीस की स्टेटमेंट लोग कहते हैं कि है, लेकिन हदीस की स्टेटमेंट भी कैसे हो सकती है? भई बात ये है कि जब एक शौहर और बीवी का आपस में ताल्लुक हो ही नहीं पा रहा, तो तलाक एक जायज़ और पसंदीदा चीज़ होगी। मेरा ख़्याल है कि उस हदीस में जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि बगैर वजह के अगर कोई तलाक देता है, पहले निबाह की कोशिश करनी चाहिए, जल्दबाज़ी में तलाक नहीं देनी चाहिए। सो गुज़ारिश ये है कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये हम्म। सॉल्यूशंस जब उसकी ज़रूरत पेश आ जाए तो उसको अवेल करना चाहिए। हमारे ज़माने में यानी मेरी स नस्ल में और हमसे पिछली नस्ल में, न जाने कितनी फैमिलीज़ हैं थीं। बाज़ तो नज़र भी आती थी कि वो कहते हैं ना मज़ाक में कि अगर शौहर जो है वो उसका पहिया जो है वो ट्रैक्टर का है, तो बीवी का पहिया जो है स्कूटर का है। न जाने ये गाड़ी कैसे चल रही है। बिल्कुल कोई तुक ही नहीं है उनका, आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, एंड येट दे आर ड्रैगिंग अलोंग। तो ये कोई मतलूब चीज़ नहीं है। सो मैं इस लिहाज से इस बात को अच्छा समझता हूँ कि अगर लड़के और लड़की की बगैर किसी गलत काम के किए एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसको लोग लव मैरिज कहते हैं, अच्छी बात है, बशर्ते कि फिर वो इसको निभाएँ और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। बहुत ऐसा होता है कि असल में जो लव मैरेजेज़ होती हैं, उसमें शौहर या बीवी या दोनों, वो कहीं एक जगह लव कर रहे होते हैं, दूसरी जगह कर रहे होते हैं, तीसरी जगह कर रहे होते हैं, चौथी जगह कर रहे होते हैं। एक जगह उनका निकाह हो जाता है, तो उसके बाद वो चूँकि मिज़ाज उनका ऐसा है कि वो बहुत सी जगहों पर मुँह मार रहे होते हैं, इसलिए वो फिर चल नहीं पाता। वरना ये बहुत अच्छी बात है। इसकी बहुत शानदार मिसालें मौजूद हैं। ये तो एक तो मेरे सामने जनरलाइजेशन हुआ बैठी, सर लव मैरिजेस का। जी, मैंने कहा, ये एक तो मेरे सामने बैठी जनरलाइजेशन हुई, हो गया। नहीं, इसलिए मैंने कहा है कि ये बाज़ औक़ात होता है। मुझे अदरवाइज़ ये अच्छी बात लगती है, क्योंकि मुझे पुराने ज़माने की बात जो है ना, वो ज़रा मुश्किल लगती थी कि वालिदैन तय कर रहे हैं, ना लड़की को कोई इख्तियार है, ना लड़के को कोई इख्तियार है, और वो पहली मर्तबा मिलते हैं, उसमें अगर आप में वक़्त है आपके पास, तो मैंने अभी 2-3 रोज़ पहले ही हमारे टॉप के ह्यूमरिस्ट हैं, जिनका अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब। उन्होंने लिखा कि मेरी जब शादी हुई तो मेरी बेगम जब घर से निकलने लगी अपने, तो उनकी माँ, उनकी बहनें रोने लगी, लेकिन ये नहीं रो रही थी। तो मैंने कहा कुछ रो लो, तो वो नहीं रोईं। जब वो घर से बाहर निकली और गाड़ी में बैठी, तब भी नहीं रो रही थी। उसके बाद जब मैंने उठाया अपना वो जो भी पहनते थे ना पहले, और अपना चेहरा दिखाया, तो फूट-फूट के रोने लगी। बस पहली सर, मर्तबा उन्होंने देखा। मुझे इससे रिलेटेड नाइस जोक, नाइस ह्यूमर। सर एक सवाल रिलेटेड टू व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, जावेद साहब ने कहीं मैंने उनको कहते सुना कि उनसे किसी ने सवाल किया जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, क्या वो जायज है? एंड आई थिंक आई कैन गूफ अप हियर बिग टाइम, तो लेट मी नॉट जस्ट कोट हिम, मैं आपसे फ्रेश सवाल करती हूँ कि अगर बच्चों का, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार फैमिली के एक
सेटअप का बात हो रही है कि बच्चे पैदा होंगे तो इसलिए परिवार होना चाहिए, इसलिए फैमिली होनी चाहिए, इसलिए शादी जरूरी है और इसलिए मैरिज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब ये लोग डिसाइड कर लें कि शादी ही बच्चे नहीं करने हैं, और लोग अब लिव इन रिलेशनशिप को लीगल भी कर दिया गया है इन मेनी कंट्रीज नाउ इंक्लूडिंग हियर इन यूएई एज वेल। तो लिव इन रिलेशनशिप जहां पे ये तय है कि शादी नहीं कर रहे हैं और बच्चा भी नहीं करेंगे, उनको फैमिली भी साथ नहीं बनानी है, एंड दैट्स क्लियर। तो इन दिस रिलेशनशिप व्हाट इज हैपनिंग हियर अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, बात यह है कि अगर कोई कपल ये तय करता है कि हमें बच्चे नहीं करने, ये उनकी मर्जी है, जाहिर है उनको मजबूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें मुआशरे में इसका ऐलान करना है कि ये मैं हूं और ये मेरी बीवी है। आप बीवी का नाम ना लें, आप वाइफ ना कहें, आप जो भी कहें, देयर हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन सो दैट ये जो अब कपल है उसको जाहिर है कि जब आप लीगल कवर देंगे तो उसको रिकग्नाइज किया जाएगा और ये कपल है। अब इसके बाद ये भाई साहब कहीं और नहीं जाएंगे और ये बहन जी कहीं और नहीं जाएंगे। हाँ, तो दे आर कॉल्ड ये आप पार्टनर्स, दे आर कॉल्ड हाँ पार्टनर्स। हाँ, वो देखिए, बात यह है कि इसमें जो है ना अल्फाज, उनकी इतनी अहमियत नहीं, असल स्पिरिट देखनी चाहिए कि उन्होंने मिलकर ये तय किया कि हमने एक साथ रहना है, हम इसका ऐलान कर रहे हैं, हम एक दूसरे की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जाहिर है कि ये अब आप कह रही हैं कि ये इस्लामी तरीके से नहीं हो रहा, ओके, मैं फिर इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि नो शादी, ये बात इस्लामी कोई भी शादी, कोई भी तरीका शादी का अपनाया ही नहीं गया। यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्लेन लिव इन रिलेशनशिप। जी, मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगरचे कि आइडियल नहीं है, लेकिन अगर ऐलान है नंबर 1 और नंबर 2, इस ऐलान का मतलब ये है कि द लेडी एंड द जेंटलमैन आर गोइंग टू बी लॉयल टू ईच अदर, उनका ये रिलेशनशिप लेजिटिमेट है, वो जिनाकारी में मुब्तला नहीं है। टू दैट एक्सटेंट आई एग्री। सर आपने, आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा, फेसबुक पे स्टेटस होता है ओपन रिलेशनशिप, और एंड आई वाज सरप्राइज कि मेरे एक दोस्त ने इंडिया में मुझे बताया कि आजकल तो ओपन रिलेशनशिप होते हैं जिसमें लड़का लड़की जो साथ रह रहे हैं उनको मालूम है दैट दे आर नॉट कमिटेड टू ईच अदर, और फिर भी वो साथ रह रहे हैं, एंड दे हैव फ्रेंड्स एंड दे आर नॉट कमिटेड इन एनी मैरिज। उन्हें बच्चे नहीं करने, शादी नहीं करनी, किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी, एंड दे आर वेरी रिलीजियस। बगैर गुस्सा किए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बदमाशी है, ये बेहयाई है, ये नाजायज है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है किसी मुसलमानों के माशरे में, किसी डिसेंट माशरे में। इसी को जिनाकारी कहते हैं। ओके, तो ओपन रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ जिनाकारी। और इससे आप भी तो पहले, कुछ राय फरमाइए, आप भी तो कोई राय दें। नहीं, आप मैं बताइए और अपनी आप क्या राय, कहते मेरा सारा सवाल सर वहां पे मेरा एक थॉट में मैं इस बात को सुन के कंटेम्पलेट करके आपको बताना ये चाह रही थी और पूछना भी चाह रही थी एज इन एज अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब पूरी की पूरी कहानी डेवलप हुई है शादी की, एक बच्चे को पाल के बड़ा करने के मकसद से, अब बच्चा ही पिक्चर से चला गया, there is no बच्चा, everything is fair deal between these two, कमिटमेंट ही नहीं है, ना एक्सपेक्टेड ना गिवन, और यहाँ पे उनका वो शिरक में कहीं इन्वॉल्व नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस न्यू सिनेरियो जो अब समाज में आ चुका है, जिसमें लाइक आई हैव अंडरस्टूड एज जावेद साहब स्टूडेंट कि शादी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये मियाँ बीवी साथ आएंगे, बच्चा होगा, बच्चे को 25-30 साल तक पैदा करके उसकी परवरिश करनी है। अब यहाँ वो नीड ही खत्म हो गई। अब उनको शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो सोचने तैयार नहीं है। हमारी एक जिंदगी है और हमें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है और कोई बर्डन लेके नहीं जीना है। उन्होंने ये डिसाइड करा, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हमारी कोई म्यूचुअल एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम मुझ पे कंट्रोल नहीं कर रहे, मैं तुम पे कंट्रोल नहीं कर रहा किसी तरीके का। तो मेरा जो दिमाग है, और अब सब प्लीज नाउ आई नीड योर हेल्प, ये सिनेरियो एक हस्बैंड 4 बीवियों के साथ कर रहा है, यहाँ ये औरत ओपन रिलेशनशिप में अपने मल्टीपल डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि अब यहाँ पे क्या, किसको क्या नुकसान है और यहाँ पे क्या इमोरल हो रहा है।
असल में देखें, जो गलती हो रही है मेरे ख्याल में वो ये हो रही है जी कि हम अल्लाह के दीन और एहकाम को पहले फलसफियाना तौर पर समझ रहे हैं, उसकी लॉजिक को, और फिर लॉजिक को असल करार दे के कुछ और सिनेरियोज को उसमें डाल रहे हैं और फिर अपने तौर पर कानून बना रहे हैं। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए। असल चीज अल्लाह का हुक्म है, उस हुक्म के पीछे कुछ हिकमतें हैं, वो हिकमतें समझनी जरूरी हैं, वरना आप उस हुक्म पर सही स्पिरिट के साथ अमल नहीं कर सकेंगे। फिलोसॉफिकल तरीके से समझने में गलती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। गलती ये है कि चूंकि वो हुक्म अल्लाह का है जो हर चीज से वाकिफ है, तो यहाँ जब ये काम शुरू होगा, ये काम फैलना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि जिना में बड़ी अट्रैक्शन है। उसके बाद फैमिलीज नहीं होंगी, उसके बाद ये शौहर बीवी होंगे, वो कहेंगे कि हमने क्या कसूर किया है, हम बच्चों की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। दरमियान में आपने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला बोला था, जी तो कहते हैं जिंदगी एक ही है। तो भाई जिंदगी अगर एक ही है तो जरूर करो। हमारे नजदीक तो एक जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है जो कभी खत्म नहीं होगी, उसकी खातिर हम ये कुर्बानी देंगे। तो आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना ये बात कर दी कि सारा डिफरेंस यही कि आपने इसी दुनिया के लिए जीना है, तो फिर मैं समझता हूँ पागलपना के आदमी अपने ऊपर कोई कंट्रोल करे। फिर तो मुझे समझ में आती है लोग कंट्रोल क्यों करते हैं, इसलिए कि अब जिंदगी यही है और किसी वक्त मौत आ सकती है, तो आदमी को जानवर बन जाना चाहिए। सिवाय इसके कि जाहिर है कि जानवर बनने में कुछ उसको शायद नुकसानात हो, कमा ना सके, लेकिन जब जिंदगी एक और है और वहां हमें जवाब देना है और हमें उन अखलाकियात की बुनियाद पर कि जिसके ऊपर फिर उन्हीं अखलाकियात की बेसिस पर कानून बना है जिसको हम शरीयत कहते हैं, तो उसको नजरअंदाज करके हम अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे सकेंगे। सर, तो मुझे इस बहुत वजह अच्छा से आपका एक लॉजिक समझ में आ गया है आज इस डिस्कशन में। एक चीज जो मैं शायद मिस आउट कर रही थी थ्रू आउट, कि जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको अल्लाह की हिकमत में छोड़ देना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल जस्ट नाउ आई गॉट दिस, कि जब ब्लाइंडली वो डिफरेंट सिनेरियोज में एक चीज को बता दिया गया है, तो प्रॉब्ली देयर इज अ हिकमत डेफिनेटली behind that commandment. So which is a fair answer to me. I'm not sure for how many out there. So मुझे एक सवाल और पूछना था, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं टू अटेन निर्वाणा और स्वर्ग में जाने के, जिसमें आता है तंत्र, यंत्र, मंत्र। तंत्र, तांत्रिक आपने सुना होगा, तंत्र। पता नहीं किस रेफरेंस में आपने सुना है तांत्रिक के बारे में, कौन होते हैं वो जो बहुत रिचुअल्स करते हैं और तंत्र, देयर आर सम डिसिप्लिन्स, वो बहुत ज्यादा एक हाई फंडा, इज अ वेरी बिग स्क्रिप्चर जहां पे वेज बताए हुए हाउ टू प्लीज द लॉर्ड विद रिचुअल्स। तंत्रा में रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनी सेक्सुअल डिजायर को टेस्ट करने के लिए बहुत इंट्रोड्यूस करा तांत्रिक वे ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है फिजिकल रिलेशनशिप मैन एंड वुमेन के बीच में। हालांकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस हियर इज कि इंडियन ट्रेडिशन में आपने पता नहीं कोई पिक्चर ये देखी होगी कि नहीं देखी होगी, नगर वधू। एक नगर वधू का कॉन्सेप्ट था, पिक्चर जरूर देखिएगा प्लीज इस बारे में, जो बहुत हजारों साल पुराने पहला एक कस्टम था, जिसमें एक लड़की को एक फैमिली डोनेट करती थी टेम्पल को, और वो लड़की इज सपोज टू बी मैरिड टू द स्टैचू ऑफ द टेम्पल। अब इनको बता दिया गया कि ये जो बंदी है नगर की वधू, मतलब बीवी है, कोई भी उनसे आएगा, अप्रोच करेगा, शी कैन नॉट से नो, बिकॉज दिस इज हर नाउ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे भगवान सबके लिए है, वैसे अब ये सबके लिए है। सो दिस वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी पायस एनवायरमेंट, और उसकी बहुत हाईली रिस्पेक्ट होती थी, और वो टेम्पल में रहती थी बंदी। तो नगर वधू का कॉन्सेप्ट एक इंडियन ट्रेडिशन में है। अब मैं कहाँ आ रही हूँ, एक ग्रुप है क्रिश्चियंस का अमेरिका में, और मैं टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े मिलियनर लाइफ कोच हैं, उनका नेटफ्लिक्स में ये वाला एपिसोड भी है, जिसमें एक बंदी खड़ी होके बता रही है दैट हाउ ट्रॉमेटाइज्ड शी वाज, कि जैसे ही वो टीन एज में एंटर हुई तभी उसके क्रिश्चियन पेरेंट्स ने उसको चर्च को दे दिया। एंड दे हैड सिमिलर कॉन्सेप्ट इन दिस टाइम एंड एज। इंडिया में तो बैन हो चुका है 100 सालों से,
लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में अमेरिका में वेरी मच आउट देयर कि जहां पे लड़की को चर्च को दे दिया गया है. नाउ शी इज एक्चुअली इन हर वर्ड्स ऑपरेटिंग एज ए प्रोस्टिट्यूट, लेकिन इन द नेम ऑफ गॉड. तो जिन लोगों के साथ ऐसे काम कराए गए लोगों से इन द नेम ऑफ रिलीजन, कस्टम, रिचुअल्स, क्या वो इन चीजों में कल्प्रेट या गुनहगार माने जा सकते हैं, या कोई फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया जिनको? देखिए, इसके बारे में बड़ी वाज़ेह कुरान की आयत है, सूरह नूर, सूरा नंबर 24 की वर्स 33 है. उस जमाने के बड़े जो सरदार होते थे वो अपनी लौंडियों से प्रोस्टिट्यूशन कराते थे. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो औरतें जो बेचारियां इस प्रोस्टिट्यूशन पर मजबूर हैं तो इन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना लगफूरुर रहीम. अल्लाह उनकी इस मजबूरी की वजह से उनके इस गुनाह के करने पर माफ करने वाला है, रहम करने वाला. सुभान अल्लाह. Thank you very much for this relief for people, those who are maybe interested in this. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनली हो गई थी ये दोनों स्टोरीज को कहने सुनने के लिए, तो आई वाज कंप्लीटली वेटिंग फॉर योर आंसर सर ऑन दिस. सो सर, लास्ट, यस, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैंने बहुत सारे, एक्चुअली 2 या 3 पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर्स को सुना है इस तरीके से कुछ बखान करते हुए जन्नत का, कि आप जन्नत में जाएंगे और आपके पास हूरें होंगी, एक यहाँ से आ रही है, एक वहां से. दैट वाज वेरी चीप वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, और कोई भी उसको देखेगा तो वो कह नहीं सकता. एंड एक्चुअली वो काफी फेमस हैं और मैं जानती हूँ उनको, कि लोग जानते हैं, नाम नहीं लूंगी. तो बताते हैं कि जन्नत में जो है अल्लाह आपको ऐसी हूरें देगा, एक यहाँ होगी, एक वहां होगी, आगे से एक, पीछे से आके आपके पास बैठी होगी. देन आई गॉट सो, आई फेल्ट कि what is he talking, कि जो चीज यहाँ पे अल्लाह इंसानों को कह रहा है हराम, क्या वो जिना स्वर्ग में, जन्नत में हलाल होगा, या इस तरीके की कुछ एक्सप्लेनेशन है? सर, आपको इस बारे में प्लीज इस पे कुछ रोशनी डालिए कि ये क्या है. मेरे और आपके उस्ताद जावेद अहमद कामदी साहब ने GCIL की YouTube चैनल में 23 एतराज़ात के जवाबात की सीरीज में जन्नत की हूर पर कुछ प्रोग्राम किए हैं. मैं एनकरेज करूंगा व्यूअर्स को कि वो जाके देखें. उसमें हूर वाले प्रोग्राम्स में मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ कि उसकी जो तफसीलात हमारे ये बुजुर्ग बयान करते हैं, जिनका आपने अगरचे के नाम लेने से गुरेज किया, लेकिन सब जानते हैं कि उनका नाम क्या है. उन्होंने ये बताया है कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये गप्पे हैं, गप के अलावा कुछ भी नहीं. ऐसा नॉन मुस्लिम जब इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो प्रोवर्जन आती है सुन के इस तरीके की बात. एब्सोल्युटली, कोई शुबा नहीं. तो और वो सीरीज मैंने सुनी है, क्योंकि उनकी उस एपिसोड को देखने के बाद मैंने जावेद साहब की वो पूरी सीरीज सुनी हूरों को लेकर. तो सर, आई होप आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू टच अपॉन दिस टॉपिक. और आई थिंक ऑडियंसेस को कोई भी सवाल इससे रिलेटेड करना हो तो आई थिंक दे आर फ्री टू राइट कमेंट, एंड आई एम श्योर सर आप उसका जवाब देंगे इससे रिलेटेड. थैंक यू वेरी मच for your presence here, and it was really my pleasure and delighted to have you here. With this note, I would like to say to all my viewers, our viewers, Dr. Khalid Zahir, और हमको प्यार और सपोर्ट दीजिए, और हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए प्लीज, सो दैट हम और टॉपिक्स को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए. शुक्रिया बहुत बहुत. फी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.